एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबका स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ नए सोफे पे और बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप दिन भर थक हार के घर आते हो और 2 पल 4 पल या जितने भी वक्त अगर आप सुकून के बिताते हो घर में, तो उसका जो फीलिंग होती है सिर्फ वही बयां कर सकते हैं। क्योंकि जब एक एक चीजें आप अपनी मेहनत के जोड़ते हो तो उसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो। तो आज खाने में बनाएंगे टमाटो सार और फिश, जो हमारे घर में आजकल बहुत चल रही है। जब से हम मैंगलोर शिफ्ट हुए हैं, फिश फ्राई हमारे घर लगातार रोज की तरह होती रहती है, क्योंकि अब ना आदत से बन गई है। वेजिटेबल का भी प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है, उससे अच्छा फिश ही क्यों ना खाएं। तो आज अलग अलग फिश की वैरायटीज है, वो आपको दिखाऊंगी। मैं ऑलरेडी मसाला डाल के रखा हुआ है। तो अब चलते हैं डिनर की तैयारी करने। तो आइए गाइस। तो मेरा आफ्टरनून में जो मैं सब्जी बनाई थी आलू की खरी, वो यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको मैं एक कटोरी में रख लूंगी और फिर ये कढ़ाई जो है उसको साफ कर लूंगी। उसके बाद में फटाफट से टमाटो सार बनाऊंगी, उसके बाद में फिश फ्राई करूंगी। उससे पहले मैं आपको फिश बता देती हूँ कहाँ पे और कैसे कैसे फिश हम मसाला डाल के रखे हुए हैं। देखिए गाइज, ये है बंगोड़ा, जो कि है मतलब बहुत ज्यादा। और ये है ना, ये मुरुमीन कहते हैं इसको। और इसका नाम मुझे पता नहीं है, ये थोड़ा साइज में बहुत बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। तो इसका ना मतलब स्किन आउट होता है, स्किन आउट किया जाता है, जिसको मुरुमीन बोलते हैं। और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं बोलते हैं, लेकिन अभी तक मैंने ये टेस्ट नहीं किया है। तो आज मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि किस तरह की टेस्टी होती है मुरुमीन। और यहाँ पे मैं लहसुन को स्मैश कर रही हूँ टमाटो सार बनाने के लिए। तो ये कलछुल के जरिए, जैसे हम सब्जी निकालते हैं उसके जरिए मैं ऐसे स्मैश कर रही हूँ। और हो गई ये, तो आप किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे सरसों का तेल और मस्टर्ड ऑलरेडी अब फूट चुका है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन अब। और लहसुन फ्राई होते ही टमाटर काट कर डाल देंगे। लहसुन डालने से इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत टेस्टी बनती है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक टमाटर 4 टुकड़ा आराम से नमक डालने के बाद गल जाती है। ये गई कढ़ाई में और साथ में पड़ेंगी इसमें नमक। उससे पहले थोड़ा चला लेते हैं। तो नमक स्वाद अनुसार, आप सबको पता ही है। ढक देती हूँ और अब देखिए इसको दूसरे तरफ चढ़ा दूंगी, क्योंकि इसमें मैं एक पैन डाल रही हूँ जिसमें मैं फिश फ्राई करूँगी। तो इसमें अब जा रही है सरसों का तेल। सरसों का तेल से फिश फ्राई की टेस्ट और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं बंगोड़े और ये मुरुमीन और फिर कुछ मीन है, मुझे पता नहीं है, तो ये फटाफट से फ्राई कर दूंगी। और यहाँ पे मेरी टमाटर की सार है वो भी रेडी हो गई। और धनिया पत्ता फ्रेश वाली इस तरह से काट के डाल रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो डोंट माइंड। तो फटाफट से काट के डाल दिया और आपको दिखाती हूँ अभी ये कितनी टेस्टी बनी है। देखिए, तो है ना कॉम्बिनेशन फैंटास्टिक वाली, फिश फ्राई एंड टमाटो सार की। हेलो गाइस, तो अभी सब कुछ रेडी हो चुका है और टाइम 11:10 हो रही है रात के। और अब मैं और हर्षिता जा रहे हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज नहीं आ रहे हैं, उसका गाड़ी खराब हो गया। तो उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया और मैंने भी बोला ठीक है। और कल उसको मॉर्निंग शिफ्ट भी है, तो मैंने बोला क्यों आना और फिर से सुबह जाना। तो वो अभी नहीं आएंगे और मैं और हर्षिता आज अभी डिनर करने के लिए जाएंगे। ये हमारा रोज का होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है सब कुछ आके मैनेज करना और टाइम से खाना खाना। हर एक चीज में मतलब काम होती है ना, तो वो सभी निपटाना, उसके बाद में खाना बनाना, सब्जी बनाना और जो कुछ भी होता है वो सारे तैयारी करना, उसके बाद में डिनर करना। तो हम 7-8 o'clock या 9 o'clock डिनर नहीं कर पाते हैं, हमेशा 10 के
बाद ही होता है। और ये हमारा लाइफ है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब आदत सी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से डिनर कर लेते हैं। ये है फिश और ये है टमाटो सारा एंड राइस। तो फटाफट से अभी खा लेते हैं क्योंकि टाइम अभी 11:20 हो चुकी है और अभी हमारा डिनर हो रहा है। टमाटो सारा बहुत टेस्टी है। कैमरा। तो गाइज हमारा डिनर हो चुका है अभी और अभी टाइम हो रही है 12 बजे, मतलब 12 o'clock नाइट के। तो अभी ना हमारे गांव में सब लोग मतलब एक नींद सो के उठ चुके होंगे। इतनी रात को गांव में कभी भी कोई नहीं जागता है। और अभी तक देखिए हम लोग खाना खा के जस्ट अभी उठे हुए हैं। तो सिटी का लाइफ ना इतना आसान नहीं होता है। गांव में मुझे पता है बहुत हार्ड वर्क होती है, लेकिन गांव का लोग ना सब चीज टाइम टू टाइम करते हैं। 5 o'clock घर आ जाएंगे खेत से और खाना पीना बना के उन लोग ना 8:30 9 o'clock लास्ट सो जाएंगे आराम से। और सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे उठते हैं। यहाँ की लाइफस्टाइल और गांव की लाइफस्टाइल में जमीन और आसमान की फर्क है। क्योंकि मैं गांव का लाइफ भी जी चुकी हूँ और सिटी का लाइफ भी अभी जी रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे मेरा व्लॉग में कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं होता है। मैं मानती हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन ऑफिस में रहती हूँ। यहाँ पे व्लॉग शूट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ। जैसे रात में आने के बाद कुछ बनाई या फिर कुछ ऐसे थोड़ा बहुत बातें कर ली, वही सब मैं शूट करके अपलोड कर देती हूँ। और सुबह में ऑफिस जाने से पहले मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं वो शूट करके और फिर अपलोड कर देती हूँ वीडियो। तो पूरे दिन का जो भी होता है मेरा वो सब मैं कुछ भी नहीं दिखा पाती हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। सुबह का वीडियो में मिलता हूँ फिर से आप लोगों के साथ विथ गुड मॉर्निंग। ओके, हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अब उठ गए हैं और देखिए साथ में कोसी को भी मेरे साथ है। हाय बच्चा, इधर आ बाबा। देखो सुबह उठने के बाद जहां जहां मैं जाती हूँ ना ये भी मेरे साथ आ जाती है। और इसके लिए अभी खाना चाहिए ना कोसू, खाना खाना खाना। और मैं हर्षिता को देख कर आती हूँ, उसको भी उठाना है फटाफट से, उसको कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं तो पता नहीं उसका ड्रेस यूनिफॉर्म जो है वो रात में उसने आयरन किया या नहीं किया। मैंने कल आफ्टरनून ही फोन करके उसको बोल दिया था कि अपना यूनिफॉर्म आयरन कर लो, तो उसने बोल रही थी कि मैं रात में कर लूंगी। तो अभी देखती हूँ उसने किया या नहीं किया। नहीं किया है तो अभी फटाफट से उसको करवा लेती हूँ, पहले उठा लेती हूँ, नहीं तो वो भी लेट मैं भी लेट। थोड़ा बोझ के सो रही है हर्ष, वेकअप 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 वेकअप। और फैन अभी भी चल रही है। तो यहाँ पे ना सुबह शाम ठंडी लगती है, सुबह शाम ठंडी लगती है, फिर भी हम फैन चलाते हैं क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मच्छर से लड़ने के लिए हम फैन चला के सोते हैं। तो फटाफट से मैं रेडी हो, मतलब सॉरी क्या बोलती हूँ यार, फटाफट से मैं अपना काम धंधा निपटा लेती हूँ। तो हर्षिता को मैंने कॉलेज भेज दिया है, उसको टिफिन वगैरह सारा बांध के, और मेरा भी टाइम हो गया तो मैं भी अब निकलती हूँ। और सबसे पहले कोसी को खाना डालेंगे, उसका बिस्किट। और यहाँ देखिए कोसी आ गई मेरे पैर के नीचे। अभी ये पीछे पीछे ही घूमेगी, अभी घूमू घूमू करेगी। अभी देखो डालूंगी नहीं और एकदम आ जाएगी। इधर देख रे बाबा, इतना बस क्या, पहले ये खा उसके बाद में और दूंगी, ठीक है?
ये खाने के बाद तुमको मिल्क दे दूंगी और आराम से खाने के बाद बाहर घूम के आ जाना, ठीक है? बाहर घूम करके आना। यहाँ पे देखिए ये तीनों सो रही है। कैसे सोते हैं देखो, इनको ठंडा भी लगता है। और साथ में यहाँ पे देखिए ये वाले भी है। अभी ना ये अपने आंख भी नहीं खोले हैं। करीब 8 दिन से ज्यादा हो गया है। सैटरडे को इन्होंने बर्थ लिया था, लास्ट सैटरडे, और आज जाके मंडे हो गई है। तो एक का थोड़ा थोड़ा खुल गया है और मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं अभी। और देखिए गाइस, सूरज की पहली किरण जो सीधे हमारे घर में आ जाती है बालकनी के जरिए, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ना लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सुबह सुबह। जैसे ही 7 o'clock होता है और सूरज की किरण हमारे किचन, डाइनिंग एरिया, बेडरूम, हर एक जगह पे आ जाती है। और वैसे भी अच्छा माना जाता है सूरज की किरण को जब घर में पड़ती है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।